गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज ये जो चैप्टर है ये भी मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी, बट इन फर्स्ट पार्ट आई एल गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन माय नोट्स, द सेकेंड पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू इन द टेक्स्ट बुक. Okay, so it will be easy and double explanation for you to understand this chapter. मेरे नोट्स के साथ मैं थोड़ा टेक्स्ट बुक में से भी आपको सिखाऊंगी, ऐसा नहीं है, बट द नोट्स विच आई हैव मेड, दैट नोट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं हमेशा जो भी नोट्स बनाती हूँ वो मैं आपको चैप्टर को बहुत इजी फॉर्म बना के फिर एक नोट्स रेडी करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ. और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, नॉट एन इशू, आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके भी पूछ सकते हो. आई होप आपको चैप्टर 14 परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा. उसकी एक्सरसाइज शेयर करने बाकी है, आई नो. मैं वेरी शॉर्ट टाइम में आपको उसकी एक्सरसाइज भी शेयर कर दूँगी. Okay, so now let's begin about chapter 15 active and passive voice. हाँ, ये चैप्टर में, in this chapter we are going to learn about the definition, that is define of active voice and passive voice. Then second we are going to learn about identify whether the given sentence are in active voice or in passive voice. Also with that we are going to learn about list the rule for changing the tense while changing voice. ये 3 चीज़ हम सीखेंगे इस चैप्टर में. इस चैप्टर में आपको एक और चीज़ आएगी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वॉइस ऑफ चेंजिंग. ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ चेंजिंग इन दी वॉइस, वो भी आएगी, लेकिन वो काफ़ी शॉर्ट डिफाइन है, वो आपको एंड में आएगा. लेट्स बिगिन. देयर आर 2 स्पेशल फॉर्म फॉर वर्ब कॉल्ड वॉइस. फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड इज पैसिव वॉइस. 2 स्पेशल फॉर्म होते हैं वर्ब के जिसको हम वॉइस कहते हैं. तो जो पहला होता है वो है एक्टिव वॉइस और सेकेंड होता है पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? द वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस व्हेन इट टेल्स अस समथिंग दैट a person or a thing does. And an active voice express an action performed by the subject. इसका मतलब ये होता है कि जो a verb is an active voice when it tells us something that a person or a thing does. जो वर्ब हमें बताता है कि वो पर्सन या थिंग क्या कर रहा है, वो वर्ब जो हमें बताता है वो हो जाता है हमारा एक्टिव वॉइस. ओके, और एन एक्टिव वॉइस एक्सप्रेस एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट. जो एक्टिव वॉइस होता है वो परफॉर्म करता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जब परफॉर्म्ड करता है उससे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस. ओके, जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, मैं अब आपको आगे एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको बहुत इजी हो जाएगा वो चीज़ समझने के लिए. ओके, सो जब वो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है रमेश रोट अ स्टोरी. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने रेड पेन से बाइफर्केट किया है कि सब्जेक्ट रमेश है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अ स्टोरी है और रोट हमारा वर्ब है.
क्योंकि वो एक क्रिया है। वर्ब मीन्स क्रिया। ओके, सो सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट ने परफॉर्म किया कि रमेश, सब्जेक्ट ने परफॉर्म किया कि सब्जेक्ट ने लिखा एक स्टोरी। तो हम पूछेंगे किसने लिखा, तो सब्जेक्ट ने लिखा। अंडरस्टूड? हाँ, इसके बाद जो हमारा चैप्टर 16 है ना, वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी वो चैप्टर में, कि जब हम सब्जेक्ट को सर्च करते हैं तो उसका जो क्रिया होती है, क्रिया वो किसने की है, जब हम पूछते तब हमें सब्जेक्ट मिलता है। वो हमने सीखा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है उस चीज़ से कि सब्जेक्ट ने परफॉर्म किया है। ओके, सब्जेक्ट ने यहाँ पे परफॉर्म किया। सब्जेक्ट ने यहाँ पे क्या परफॉर्म किया? स्टोरी को लिखा है। सो हमारा वर्ब तो पता चल गया, वर्ब हमारा यहाँ पे रोट है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में जाता है। तो जब आपका सब्जेक्ट परफॉर्म करता है तब हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द डूअर ऑफ द एक्शन। द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज अ डूअर ऑफ द एक्शन। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि यहाँ पे सब्जेक्ट ने एक्शन परफॉर्म किया है। सो इसके लिए हम कहते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है। और ऑब्जेक्ट इज रिसीवर द एक्शन। जब सब्जेक्ट परफॉर्म करता है और ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। ओके, सो यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस मैंने आपको बहुत इजी फॉर्म में समझाया। अब मैं आपको बताऊंगी पैसिव वॉइस। बिफोर आई रीड दिस थिंग, आई विल एक्सप्लेन यू द पैसिव वॉइस। द पैसिव वॉइस, a verb is in passive voice when it tells us something that is done to the person or a thing. A passive voice expresses an action performed upon the subject. यहाँ पे होता है कि वर्ब हमें क्या बताता है कि something is done to the means पर्सन या थिंग के साथ जब एक्शन होता है। ओके, जब एक्शन पर्सन या थिंग के साथ हुआ होता है, दैट इज नोन एज अ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में ये होता है कि सब्जेक्ट मतलब पर्सन या थिंग ने किया है, उन्होंने किया है, द एक्शन इज डन बाय देम। ओके, सो दैट इज एक्टिव वॉइस। बट इन पैसिव वॉइस the action is done on person, उन पर means person या thing पर जब एक्शन होता है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। A story was written by रमेश। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो स्टोरी है, अ स्टोरी आपका हो जाता है सब्जेक्ट। यहाँ पे बाय रमेश हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट और वॉज रिटन हो जाता है आपका वर्ब। ओके, मैंने पहले जब सेंटेंस लिखा था उसमें मैंने क्या लिखा था? रमेश रोट अ स्टोरी। अब मैंने क्या सेंटेंस लिखा है? अ स्टोरी वॉज रिटन बाय रमेश। मीनिंग तो सेम ही है, मीनिंग हमने चेंज नहीं की है। हम हमेशा ग्रामर में, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हम सेंटेंस का वॉइस चेंज होता है, उसका टेंस चेंज होता है, लेकिन कभी भी मीनिंग चेंज नहीं होता है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 में कन्वर्ट होता है, मीन्स वो टेंसेस में चेंज होता है, वॉइसेस में चेंज होता है, बट नेवर चेंज देयर मीनिंग। जहाँ आपने मीनिंग चेंज किया वो आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है और वो हमेशा
रॉन्ग हो जाता है, सेंटेंस हमेशा रॉन्ग हो जाता है अनलेस अनटिल आपको पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने बोला है तो आप मीनिंग चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग नॉट और नेवर करके, तो उसमें आपका मीनिंग चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्म करने बोला है तो। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द पैसिव। पैसिव में मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया है हमारा, अ स्टोरी। वर्ब क्या हो गया है, वॉज रिटन। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, बाय रमेश। तो यहाँ पे क्या हो गया है, आपका जो सब्जेक्ट है वो एक्ट हो रहा है अपॉन। ओके, द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज एक्ट अपॉन। यहाँ पे हम रमेश के लिए बात कर रहे हैं कि रमेश ने लिखा है। ओके, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ रहा है पर्सन के ऊपर। ओके, एंड द ऑब्जेक्ट इज अ ड्यूअर ऑफ द एक्शन। यहाँ पे हम कैसे बात कर रहे हैं कि हम एक्शन, जो हमारा एक्शन जिसने किया है वो हम ऑब्जेक्ट बना के बात कर रहे हैं, वो हम कन्वर्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे हमारा जो डूअर होता है, एक्टिव वॉइस में जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में जो डूअर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अंडरस्टूड? अब व्हेन द active voice is changed to the passive voice, certain changes take place. The object become the subject. जो यहाँ पे हुआ, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया ना। पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, सो द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड इज शिफ्टेड एज बाय एजेंट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बाय रमेश। एजेंट मीन्स यहाँ पे पर्सन का नेम होता है। ओके, बाय रमेश। यहाँ पे मैंने, यहाँ जब मैंने एक्टिव वॉइस था, वो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होते ही वो बाय से शुरू होता है। ओके, whatever the name is there, it will going to be start with by. So that's why I have written over here by plus agent. The form of a verb changes to be the past be plus past participle of a verb. Why I am saying that? जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, रमेश रोट, बट यहाँ पे वर्ब मैंने क्या लिखा है, वॉज रिटन। तो ये पास्ट पार्टिसिपेंट में चला गया, पास्ट पार्टिसिपेंट में चला गया ना कि उन्होंने लिखा था, ये स्टोरी लिखी गई थी रमेश, बाय मिस्टर रमेश। ओके, बाय रमेश, ये स्टोरी लिखी गई थी रमेश के हाथों। ओके, सो ये पास्ट पार्टिसिपेंट में चला गया तो हम क्या लिखेंगे, वॉज रिटन। Understood? This is the basic information in a shorter way I have given you, and this will going to help you to understand the chapter when I'll read in textbook. So now I'll going to read first page. कल मैं ये वापस से आपको एक्सप्लेन करूंगी with the second part of the textbook. So first page में इस चैप्टर का रीड करती हूँ। Okay, let's begin. In this chapter, you will read about the active and passive voice. You will also learn how to convert the active voice into the passive and the passive voice into the active. मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बोली थी कि हम आइडेंटिफाई भी करेंगे और चेंजेस भी करेंगे कि उसको कैसे चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। Harleen bought a new racket for the tournament. David played basketball with his friend. The technician repaired the laptop. In this sentence, the subject, Harleen, David, and the technician perform the action indirected by the verbs. When the subject of a sentence is the doer of the action expressed by the verb, the sentence is said to be the active voice.
ये आपका डेफिनेशन हो गया एक्टिव वॉइस का। तो जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर में पूछूंगी द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस विल गोइंग टू बी दिस: व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द ड्यूअर of the action expressed by the verb, the sentence is said to be in the active voice. The verb of the sentence is also in the active voice. जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जब आपका सब्जेक्ट डूअर हो जाता है वो आपका हो जाता है एक्टिव वॉइस। A new house was bought by Varun. All the flowers were sold by launch time by the florist. The newspaper is read by mother. In this sentence, the subject, a new house, all the flower and the newspaper are not the doer of the action. The subject in the passive voice are the receiver and the action indirectly by the verb. Such sentence are said to be passive voice. यहाँ से आपका passive voice का definition है कि passive voice में मैंने आपको क्या बताया कि passive voice में आपका doer हो जाता है object। जब आपका object doer बन जाए तब आपका सेंटेंस हो जाता है पैसिव वॉइस, और जब आपका सब्जेक्ट ड्यूअर होता है तब आपका होता है एक्टिव वॉइस। वी यूज द पैसिव वॉइस विद द एजेंट ऑफ द एक्शन ऑफ ऑब्वियस, अनइम्पॉर्टेंट और अननोन। French is spoken in the most part of French. It is obvious. Your car has been damaged. Unimportant. A parcel was found outside our home yesterday. Unknown. Study the table of the next page to understand how the same sentence change its form when it is changed for the active to the passive, vice versa. मीन्स एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। यहाँ जो आपको टेबल दिया गया है, यहाँ पे यू कैन सी द टेंसेस। दिस आर द डिफरेंट टेंसेस जो मैंने आपको इसके प्रीवियस वाले चैप्टर्स में सिखाया था, सिंपल, प्रेजेंट टेंस एंड परफेक्ट टेंस। सिंपल टेंस और परफेक्ट टेंस मैंने आपको सिखाया था, उसमें मैंने आपको डिफरेंट पॉइंट्स बताए थे कि कौन से टेंस कैसे आपको चेंजेस करना है, क्या होता है। सो यहाँ पे जब टेंस हम लेते हैं, अगर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस लिया है तो हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होगा, हमारा सिंपल पास्ट टेंस है तो हमारा एक्टिव और पैसिव क्या होगा, फिर सिंपल फ्यूचर है तो एक्टिव पैसिव कैसा होगा, फिर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे होगा, पास्ट कंटिन्यूस है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फिर फ्यूचर परफेक्ट है। ओके, सो ये सब हमारा हो जाता है, अंडरस्टूड। तो ये सारे टेंस में जब हम एक्टिव और पैसिव फॉर्म में जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो उस टाइम में हमें क्या ध्यान में रखना है वो ये टेबल आपको समझाएगा। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू। बिफोर दैट देयर इज अ नोट। Verb 1 stands for the first form of a verb. Verb 2 is short for a second form of a verb and third form is the V3. अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा V1, V2, V3, V1, V2, V3 मीन्स होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है वो हमारा V1 होता है, और जब हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो हमारा होता है V2, और हमारा जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो होता है हमारा V3। ओके, तो एट प्रेजेंट मैं इतने एक्सप्लेनेशन के साथ ये पार्ट 1 कंप्लीट करती हूँ, और पार्ट 2 में मैं आपको ये टेबल एज वेल एज एक्सरसाइज तो है, लेकिन सेंटेंस हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में
है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पार्ट 2 में. ओके, सो विद दिस नोट आई विल एंड दिस चैप्टर इन पार्ट 1. पार्ट 2 में मैं आपको कंटिन्यू करूँगी विद दिस टेबल एंड इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में. ओके, थैंक यू.